नेक्स्ट हम चलते हैं बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है कि उसको कनेक्ट करना किसी एक्सटर्नल बैटरी से। तो बायसिंग में दो टाइप की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसे याद रख सकते हो, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है पॉजिटिव जो है पी से कनेक्टेड है, पी टाइप से, और बैटरी का जो नेगेटिव है वो एन से कनेक्टेड है, एन से। जैसे मतलब पी हाई पोटेंशियल पे है, पी इज एट हाई, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, पी जो है वो हाई पोटेंशियल पे है। ठीक है। अब पी हाई पोटेंशियल पे तो ऐसा दिया होगा, जैसे मान लो ऐसा दे दिया, तो इसका मतलब नहीं कि ये रिवर्स पे हो गया। मान लो यहाँ पे दे दिया -10 और यहाँ दे दिया -20, तो ये ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? पी टाइप, और ये रिप्रेजेंट करता है एन टाइप। तो ये जो है ये कहाँ पे है? ये हाई पे है, -10 पे है, -20 पे है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ पॉजिटिव से ही कनेक्ट होना चाहिए। कभी भी अगर पी हाई पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू एन, तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। और अगर पी जो है लो पोटेंशियल पे है तो वो रिवर्स बाइसिंग होगी। चलो ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या होता है, चार्ज के ऊपर क्या होता है, क्या करंट फ्लो करती है, उसका डायग्राम कैसा होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचो कि फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को थोड़ा बताओ तो, किधर मूव करेगा? ये हमने कनेक्ट कर दिया पी पी से एन एन से, तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड। ये हमारा जंक्शन, जंक्शन के बाद ये डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन में पी की तरफ क्या फॉर्म हुआ? नेगेटिव, और इधर फॉर्म हुआ पॉजिटिव। यहाँ से बन गया एक बैरियर, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने अप्लाई कर दिया ई ए, तो ये अप्लाइड हो गया हमारा ई ए। ठीक है। इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा देंगे। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो ये होल्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। होल्स किधर मूव करेंगे? द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टूवर्ड्स द पीएन जंक्शन। ये जो है पीएन जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, मतलब ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इस डिप्लीशन रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमारा डिप्लीशन वाली फील्ड है और ये अप्लाइड है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। डिप्लीशन रीजन में फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, क्या जीरो हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अरे मान लो इधर 10 है, तो एक पोटेंशियल बैरियर मान लो सिलिकॉन में कितने का हुआ था? सिलिकॉन में हुआ था 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर, मतलब ये अपोज करने वाला। तो अगर हम बैटरी मान लो 0.5 का अप्लाई करेंगे, 0.5 वोल्ट का, तो क्या ये इसको जीरो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर तो फील्ड वीक होगी ना इसकी। तो जीरो से 0.7 वोल्ट तक तो कोई करंट ने फ्लो करेगी भाई। जैसे ही इसको भेजेगा कि तू जा बाउंड्री क्रॉस करके आ, तो यहाँ पे पोटेंशियल फील्ड तो जीरो नहीं हो, क्योंकि बाहर वाला पोटेंशियली कम है, बैरियर ही ज्यादा है, तो ये बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी कब? जब हम ये 0 से 0.5, 0 से 0.7, मतलब पोटेंशियल बैरियर, इतना पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करें। अब जैसे ये बैरियर ओवरकम होगा, सडनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो डिप्लीशन रीजन भी क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज कर जाएगा। डिप्लीशन रीजन खत्म हो गया, बाउंड्री टूट गई। अब सभी लोग, सभी मेजॉरिटी खुश कि चलो अब जो है इनका मोशन आसान हो जाएगा। तो फॉरवर्ड में जो है रजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, रजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल, इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर। ठीक है। यहाँ पे ये सारा चीज लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल बैरियर ये वो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये चीज जो है प्रॉपर्टीज जानते हो। फील्ड अप्लाई किया, तो पॉइंट को मैं समराइज कर दूं, फील्ड बैटरी अप्लाई हुई,
बैटरी अप्लाई होने से अगर बैरियर से ज़्यादा है तब तो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, बैरियर से कम है तो करंट जीरो होगी। तो बैरियर से ज़्यादा होगा, करंट फ्लो होगी। करंट क्यों होगी? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर चले गए क्योंकि बैरियर गिर गया, बैरियर गिर गया इसका, ठीक है। तो रेजिस्टेंस उसमें ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस हो जाएगी फॉरवर्ड बायस की वो जीरो हो जाएगी, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मान लो तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ये रेजिस्टेंस है, ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे बैटरी हमने अप्लाई कर दिया है 10 वोल्ट का, और ये 10 ओम का है। फाइंड द करंट if if diode is ideal और रियल। तो आइडियल और रियल में क्या डिफरेंस है? फॉर आइडियल के लिए हम रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड बायस क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। रियल के लिए हम जीरो नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा। तो आइडियल के केस में हम पोटेंशियल बैरियर क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं, बट रियल में एक्चुअल में कुछ ना कुछ बैरियर होता है, बिल्कुल जीरो नहीं होता है, तो वहां पे हम पोटेंशियल बैरियर कंसीडर करते हैं। तो हम आइडियल के लिए सॉल्व कर देते हैं। आइडियल के लिए क्या लिख लेंगे भाई? जब इसका कोई बैरियर ही नहीं है, जीरो है, तो ये तो कंडक्टिंग हो गया, तो करंट कितनी हो जाएगी? करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा 1 एम्पियर। रियल के लिए, रियल के लिए क्या हो जाएगी? करंट यहां से 10 इधर भेज रहा है करंट, और इसके अंदर भी तो है जो अपोज करेगा, कितना हो जाएगा वो? 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये आंसर हो जाएगा 0.93 एम्पियर। बात समझ में आई? पहले जो है पुराने जमाने में ये क्वेश्चन आते थे, नए जमाने में ये क्वेश्चन आ रहा है। कहोगे कि सर कैसे पता चलेगा? पता चलेगा अगर ये पोटेंशियल बैरियर दिया हुआ है, पोटेंशियल बैरियर दिया हुआ है 0.7 क्वेश्चन में, इसका मतलब तुम्हें यूज करना है, या दिया हुआ है कि रियल डायोड, तो सिलिकॉन के लिए हमारे पास है 0.7 और जर्मेनियम के लिए है 0.2, इसको जो है हम यूज कर लेंगे। आई बात समझ में? अब इसमें देखो, इसमें ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द करंट, मान लो ऐसा दे दिया, टेन ओम, ऐसा टाइप का है। फिर से मान लो थोड़ा विटस्टोन ब्रिज टाइप का है। कई कहेंगे क्या है सर ये सब, ये क्या ये चल रहा है? तो जो आर्टिस्ट लोग हैं, आर्टिस्ट लोग के लिए मान लेते हैं ऐसे। विटस्टोन ब्रिज हम ड्रॉ करना चाहते हैं ऐसा, फोटो उससे मैचिंग। 10 ओम का है, करंट बताना है भाई, आंसर तुम ही दोगे, तब से सो रहे हो आराम से, जाग जाओ। अभी तो किसी का नाम नहीं लिया जाएगा तो कई तो सोए रहेंगे, बोलेंगे भी नहीं। 10, 10 ओम, 10 ओम, 10, 10, और यहाँ पे हमने बैटरी अप्लाई कर दिया है 100 वोल्ट का। फाइंड द करंट, करंट इन ईच ब्रांच, बताओ अभी। फाइंड करंट,
अरे आइडियल है, आइडियल आइडियल है। आइडियल का मतलब ये कंडक्टिंग हो जाएगा। कंडक्टिंग अगर कभी भी हुआ तो ये कंडक्टिंग वायर की तरह से बिहेव करेगा। जब कंडक्टिंग वायर की तरह से बिहेव करेगा तो ये ए है, तो ये भी ए हो जाएगा। ये दोनों सेम ही पॉइंट पे कनेक्टेड हो जाएंगे। क्यों? ये दोनों तो सेम पॉइंट पे कनेक्टेड हो गए ना, तो ये दोनों क्या पैरेलल में हो जाएंगे? थोड़ा सा रिड्रॉ कर दोगे, टेंशन खत्म। थोड़ा सा हम इनको रिड्रॉ कर देंगे। तुम जो है सीधे विड्रॉ कर ले रहे हो, बताना ही नहीं है ना। तो इसको थोड़ा सा रिड्रॉ करेंगे, ये सेम हो जाएगा। तो फोटो बना दो ऐसे। ये तो मान लिया बी है और ये सी है, तो ए और सी के बीच में ये कनेक्टेड है। ए और सी के बीच में ये कनेक्टेड है। ए सी के बीच में ये कनेक्टेड है। ए सी के बीच में ये कनेक्टेड है। फिर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। बी यहाँ पे कहीं है, यहाँ से ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। और सी और बी के बीच में कनेक्टेड है। अभी क्या इक्विवेलेंट बता पाओगे यार? ये 10 है, 10 है, 10 है। 10 10 का 5, 5 और 10 15, 15 और 10 का पैरेलल। तो 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 25। 150 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो जाएगा 6 ओम। 6 ओम। तो व्हाट इज द करंट? करंट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 6 एम्पियर। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब रिवर्स बायस होगा, तब इसी क्वेश्चन को। तो फॉरवर्ड बायस में ये पॉइंट हो गया। फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होती है, वो कंडक्टिंग होता है। जो अप्लाइड बैटरी है वो उसका अपोज करती है, तो अप्लाइड बैटरी अपोज कर रही है, समझे। तो रियल टाइप का है, आइडियल टाइप का है, दोनों कर लिया। अब हमारा ग्राफ है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये देखो ग्राफ यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है, इसी टाइप का बिहेवियर है। कुछ टाइम तक तो करंट जीरो थी। कब तक करंट जीरो थी भाई? यहाँ से देखो, करंट कुछ टाइम तक जीरो थी। कब तक? जब तक ये हमने बैरियर के बराबर नहीं अप्लाई किया था, तब तक ऑलमोस्ट जीरो। कुछ करंट है। ये करंट क्यों है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो छोटे बहुत थोड़े बहुत हैं, बहुत कम। और उसके बाद सडनली फिर क्या हो जा रहा है? ये कंडक्टिंग हो जा रहा है। तो ऐसा टाइप का है। तो यहाँ पे नी टाइप का शेप बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज। ये होता है नी वोल्टेज। और नी वोल्टेज क्या होता है? यहाँ पे सडनली जो है करंट बढ़ रही है, यहाँ पे करंट है और ये वोल्टेज है, तो करंट बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इसका डिक्रीज हो रहा है। तो मान लो इसका जो रेजिस्टेंस किसी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ से इक्वेशन याद करो, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा डेल्टा V डेल्टा I बाई डेल्टा R, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा V बाई डेल्टा I, डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू, ये टैंजेंट, जो स्लोप ऑफ टैंजेंट होगा वो क्या होगा? यहाँ पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ वोल्टेज है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट डी आई बाई डी वी है। यही तो है ना टैंजेंट का स्लोप, डी आई बाई डी वी। तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/स्लोप। तो मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है, रजिस्टेंस कम होता जा रहा है, ये कंडक्टिंग होता जा रहा है। अरे समझे क्यों? यस सर। आकांक्षा, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है? यस सर। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत ही मिनिमम होता है। रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाती है, इनिशियली रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये किस टाइप के डिवाइस है? क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं? ये V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है भाई। आर का रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होना ओम्स लॉ है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन ये देखो, ये डिवाइस तो मार्केट से खरीद के लाए, कभी कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है, कभी कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसीलिए ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ।
ये जो करंट और वोल्टेज है ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। तो ये फॉरवर्ड बायस पे न्यूमेरिकल, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ, फॉरवर्ड बायस के पॉइंट्स। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में देखो, रिवर्स बायस रिवर्स बायस पी पी से था, यहाँ पे पी एन से कनेक्टेड है, मतलब कि लो पोटेंशियल पे है। पी टाइप, एन टाइप, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से फील्ड बैरियर की हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे से ऐसे। अब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव पे आ गया, ये नेगेटिव पे आ गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, तो ये क्या कर रही है, बैरियर वाली फील्ड को सपोर्ट कर रही है। तो एक तो वैसी मुसीबत कम नहीं थी, है ना, यहाँ एक तो वैसी मुसीबत थी, और ऊपर से एक और फील्ड बाहर से अप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है। तो बैरियर क्या हो जा रहा है, बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जा रही है, करंट, करंट का फ्लो बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई। वैसे ही मेजॉरिटी का अपोज कर रहा था ये, एक और आ गया साथी, तो मेजॉरिटी की वजह से करंट होगी तभी तो ज्यादा होगी, मेजॉरिटी की वजह से करंट होगी तभी तो ज्यादा होगी। मेजॉरिटी नहीं फ्लो कर रहे हैं तो जो भी फ्लो करे बहुत कम होगा, तो इसमें करंट बहुत ही कम होती है, करंट बिल्कुल होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो करंट जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यही चीज जो है करंट वोल्टेज का ग्राफ है, कि ये वोल्टेज अब नेगेटिव में बोल रहे हैं, कि ये नेगेटिव में हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो करंट ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा बस जा रही है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। एक लिमिट तक क्या है, जरूरत से ज्यादा अगर फील्ड अप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ पे एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है, सडनली क्या होता है कि ये होल और इलेक्ट्रॉन जो है ये ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेक कर दें तो फटाक से जो है पॉजिटिव चार्ज इधर और इलेक्ट्रॉन इधर, सडन करंट इंक्रीज हो जाती है। ये करंट इंक्रीज होने का मतलब ये डिवाइस ही डैमेज हो गया, डिवाइस डैमेज हो गया, ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया, तो उसमें अब करंट फटाक से ऐसे इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज्यादा फ्लो करने लगता है, सारे चार्ज तुरंत फ्लो कर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहां पे ये ब्रेकिंग स्टार्ट होती है। तो उस ब्रेक डाउन को हम दो टाइप से बोलते हैं, जेनर ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन दो टाइप से होता है, एक होता है एवलांच ब्रेक डाउन। क्या दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है, जेनर ब्रेक डाउन और एवलांच ब्रेक डाउन, कोई डिफरेंस? ऐसा ग्राफ हो जाएगा सारा करंट का और वोल्टेज का, ये फॉरवर्ड के लिए हो जाएगा और ये रिवर्स के लिए हो जाएगा, ये फॉरवर्ड के लिए, ये रिवर्स के लिए, ऐसा हो जाएगा, समझे। तो जेनर ब्रेकडाउन जो है अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, ब्रेकडाउन सडनली करंट क्यों बढ़ रही है, सडनली करंट बढ़ रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का नंबर बढ़ जा रहा है, जिसके वजह से करंट बढ़ जा रही है। अब उसको ब्रेक करने, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक करने के दो तरीके हैं, एक तो हमने यहाँ पे बैटरी इतनी ज्यादा लगा दी कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर फोर्स बढ़ गया, पॉजिटिव के ऊपर फोर्स इधर, नेगेटिव के उधर। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ब्रेकडाउन है, दैट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन वो होता है, जैसे आइस का एवलांच सुना होगा, कि कोई भी अगर ऐसे बहुत एक बड़ा सा पहाड़ है आइस का, और उस पर तुमने क्या किया, एक स्टोन से मार दिया, छोटा सा एक स्टोन जाके मार दिया, तब वो जैसे ही जाके स्ट्राइक करेगा, एक गिरना स्टार्ट होगा, सारा जो है एक साथ गिरने लगेगा, एवलांच का फॉर्मेशन होगा। तो वही चीज है कि एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आए और धमाका कर दे, एक इलेक्ट्रॉन आया और उसके बाद वो ब्रेक हुआ, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई सब सारे ब्रेक हो गए। तो अगर ये ब्रेकिंग जो है वो प्रोपगेट होता है ड्यू टू एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हम उसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। अब एवलांच ब्रेकडाउन कहाँ होगा, जहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, जहां इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा,
इलेक्ट्रॉन का नंबर कहाँ ज्यादा होगा? जहां डोपिंग ज्यादा होगी। तो जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर में होता है। जो ब्रेकडाउन एवलांच होता है वो हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर में होता है। तो ऐसा तो हो गया भाई, ये ब्रेकडाउन हो गया, ये इसका कर्व हो गया ऑलमोस्ट। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके कोई आंसर दे दे यार, भगवान के लिए आंसर दे दो यार। तब से ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया रिवर्स, तो करंट का आंसर क्या होगा? अगर ये रिवर्स में कनेक्ट हो गया तो आंसर क्या होगा? हम्म, क्यों भाई? अरे अबे रिवर्स होगा तो करंट उसमें नहीं फ्लो करेगी, रिवर्स का मतलब करंट जीरो। तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो जो करंट फ्लो होगी ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे 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 होते हुए। तो जब ऐसे ऐसे फ्लो होते हुए जाएगी इधर, तो कुछ जाना नहीं, इधर जाना है। तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया। 20 और 10, 20 सीरीज में और 10, तो इसका इक्वलेंट क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 20/3। ये टोटल का इक्वलेंट हो गया 20/3, और उसके साथ ये 10 सीरीज में, तो 10 प्लस 20/3, आर इक्वलेंट हो जाएगा 10 प्लस 20/3, तो ये 30 हो गया 50/3। 50/3, व्हाट इज द करंट? करंट इज इक्वल टू 100 पोटेंशियल डिफरेंस था डिवाइडेड बाई 50/3, तो ये 2 हो जाएगा, 6 एम्पियर करंट हो जाएगी। आई बात समझ में? हम्म, समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आएंगे। अब ये जेनर का जो है एक यूज है, ब्रेकडाउन हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहीं पे तुम्हें जेनर डायोड, जेनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है। स्पेशल पर्पस डायोड हम लोग पढ़ेंगे उसको। अच्छा ठीक है, स्पेशल पर्पस डायोड जब हम लोग पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे जेनर डायोड। तो जेनर डायोड के लिए तुम्हें ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है ये याद रहना चाहिए। कैसे होता है देखो, ऐसा टाइप का है, बहुत धीरे 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 करंट हो रही है, सडनली वो ब्रेक हो गया ऐसे, ठीक है, फ्यूज ऐसे। तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, करंट बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ सकती है। तो ये है जेनर ब्रेकडाउन या एवलांच ब्रेकडाउन, अल्टीमेटली हम उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन। तो ऐसा हो गया। अब अब वो जेनर की प्रॉपर्टी, जेनर के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ये सारे जो है स्पेशल पर्पस डायोड है। मैंने तुम्हें ये डायोड बता दिया। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक हमने डिस्कस कर लिया डायोड पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस पे न्यूमेरिकल। अब इस पे एच सी वर्मा में अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4-5 टाइप के रेजिस्टेंस। बस तुम्हें ये देखना है, फॉरवर्ड में है तो उसको कंडक्टिंग वायर या फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला कर लोगे, रियल टाइप का है। और अगर रिवर्स में है तो रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, उसमें करंट जीरो करके कर लोगे। तो ऐसे सॉल्व करना है। चलो अब ट्रांजिस्टर, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस वाला हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्चुअल वाला ही बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर जो नाम है वो है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर से कंबाइन करके बना हुआ है। अभी ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर क्या है भाई? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर जो है जैसे जैसे कोई मूव करता है तो ऐसे मूव करता है,
यहाँ से यहाँ आते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, यहाँ कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा, यहाँ कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो है दो टाइप के होते हैं कि किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम एन टाइप यहाँ पे सैंडविच कर देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सैंडविच कर देते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर बन गया पीएनपी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप स्विच कर देंगे, सैंडविच कर देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा एनपीएन। सैंडविच कर लेने से बन जा रहा है। एन टाइप में कहोगे कि सर एन पी टाइप किया, एन टाइप में एन टाइप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कुछ नहीं, एन ही रहेगा। ये पी टाइप में पी कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो पी में एन या एन में पी, तो एक बन जाएगा ट्रांजिस्टर, ये हो जाएगा एनपीएन। कौन सा बेटर है इसमें से? कौन सा बेटर है याद करो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा बेटर है? NP एनपीएन जो है, एनपीएन, एनपीएन बेटर है। तो इसमें जो है हमारे कुछ टर्मिनल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये होता है एमिटर होता है, एक होता है एमिटर होता है, एक होता है इसको मिडिल वाले को बेस बोलते हैं, और एक साइड वाले को कलेक्टर बोलते हैं। तो ये डिफरेंशिएट होते हैं अपने साइज के हिसाब से और डोपिंग के हिसाब से। अच्छा, ट्रांजिस्टर का पर्पस क्या है? ट्रांजिस्टर का पर्पस है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। कुछ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है। जैसे एम्पलीफायर का मतलब क्या होगा? जैसे माइक है, किसी ने माइक में धीरे से बोला, आवाज एम्पलीफाई हो रही है, तो सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया, तो वहां पे क्या यूज हो रहा है? वहां पे ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है ट्रांजिस्टर, और मेजर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होंगे तुम्हारे उसी पे है। फिर उसके बाद है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, स्विच की तरह से यूज है। स्विच मतलब ऑन ऑफ का पर्पज है किसी डिवाइस में, अपने आप जो है ऑन ऑफ अगर करना है। तो एमिटर, कलेक्टर और बेस, और इनका सिंबल ये भी तुमको जानना है। तो एमिटर साइज के हिसाब से, साइजिंग के हिसाब से अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? कोई बता सकता है? सबसे बड़ा होता है कलेक्टर। कलेक्टर के बाद होता है एमिटर। अब भाई इसको कलेक्ट करना है इसीलिए ये बड़ा है। और उसके बाद होता है बेस। डोपिंग के हिसाब से, डोपिंग के हिसाब से देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर के हिसाब से देखते हैं, तो ऐसे में एमिटर सबसे ज्यादा वो होता है, चार्ज होता है, तो ये हो जाता है ई, और उसके बाद हो जाएगा सी। सबसे लीस्ट डोप बेचारा बेस होता है, मतलब बेस सबसे बेकार है, छोटा सा है और चार्ज भी नहीं है, बेचारा बेस, बेचारा बेस। तो अब इसका सिंबल देखो, हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो ट्रायंगल ट्रायंगल वाले हैं, समझे? तो उसको क्या रखते हैं कि ट्रांजिस्टर के लिए हमारा ये सिंबल है, ऐसे सर्किल है, सर्किल में बेस के लिए ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और कलेक्टर और एमिटर के लिए ऐसी लाइन। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना, एमिटर पे हम एक एरो मार्क करते हैं, ठीक है, ऐसे एमिटर पे हम एक एरो मार्क करते हैं, ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर। अब ऐसे तो पहचान में नहीं आ रहा है, कलेक्टर एमिटर सेम ही लग रहा है, तो कैसे पहचानेंगे? अगर ये एनपीएन है तो इस पी वाले के पास होल है, वो होल किधर जाएंगे? एन की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर, होल इधर जाएंगे तो करंट भी इधर ही जाएगी। तो एनपीएन पे ऐसे एरो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताता है, ये करंट बाहर की तरफ ऐसे मार्क, तो ये जिधर जिस पे एरो मार्क होता है ना, वो क्या हो जाता है? वो एमिटर हो जाता है। ये पीएनपी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट किधर होगी? इसके मोशन के अपोजिट में होगी, ये ऐसे हो जाएगी। ये इसका सिंबल हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ऐसे हो गया। हम क्या करते हैं कि इसमें अब इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, कैसे क्या क्या होता है, कैसे क्या क्या होता है। सीधा सीधा ये है कि जनरली जो है ना, हमारे कई सारे मोड होते हैं। मोड मतलब क्या है? जैसे गियर टाइप का है, जैसे कार में गियर होती है ना, 1 2 3 4, वैसे जो है ट्रांजिस्टर के जो है कई सारे मोड होते हैं। एक होता है
अब इसमें देखो लूप बनते हैं, हम क्या ले लेते हैं, एनपीएन ले लेते हैं, एनपीएन ले लेते हैं। हमारे सिलेबस में एनपीएन है, पीएनपी पढ़ना ही नहीं है, बेकार है। तो एनपीएन पढ़ना है, एनपीएन पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है, एक एक्टिव मोड होता है। एक्टिव मोड का मतलब क्या है कि ऐसे ये टर्मिनल्स हैं, तो हमारे ये लूप बन रहे हैं। देखो ये दो टर्मिनल हैं, ऐसे पी है, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां से एक लूप बन रहा है और एक यहां से लूप बन रहा है। ये कौन सा लूप है, बेस एमिटर। ये कौन सा है, बेस कलेक्टर, बेस कलेक्टर लूप है। तो इसमें क्या है कि इस लूप को हम बहुत सारे तरीके से जोड़ सकते हैं, समझे। जोड़ने का मतलब क्या है, अरे ये डायोड बन रहा है एक, भूल गए डायोड क्या है। अरे ये डायोड बन रहा है, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन बन रहा है, यहाँ भी एक पीएन जंक्शन बन रहा है, तो दो डायोड बन रहे हैं ना। तो दो डायोड बन रहे, किसी भी डायोड को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड से। तो अब अगर हम क्या करेंगे, इसको मान लो लूप 1 बोल देते हैं, इसको लूप 2 बोल देते हैं। तो लूप वन फॉरवर्ड, लूप 2 रिवर्स, लूप 1 फॉरवर्ड, लूप 2 फॉरवर्ड, लूप 1 रिवर्स, लूप 2 रिवर्स। टेंशन में मत आ जाना यार, ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड, ऐसे तरीके से हम जोड़ सकते हैं इसको, इतने तरीके से हम जोड़ सकते हैं। अब जोड़ते कैसे हैं कि इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड रखते हैं और इसको रिवर्स रखते हैं। इस मोड को हम बोलते हैं एक्टिव मोड। ये होता है हमारा एक्टिव मोड, इसी में यूज करते हैं। कहोगे ऐसे क्यों, अरे ऐसे यूज करते हैं इसको। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ट्राई करके देख लेना क्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे जो करंट गेन है, जो वोल्टेज गेन है, वो एक्टिव मोड में ज्यादा मिलता है। ज्यादा मिलता है क्यों, वो अभी कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या है, खुद से जोड़ो थोड़ी देर बस, लास्ट के 5 मिनट्स बचे हुए हैं, थोड़ी देर बस जग जाओ। ये एन है, ये पी है, ये एन है। तो इसको अगर फॉरवर्ड में करना है, इसको अगर हम फॉरवर्ड में करेंगे तो क्या होगा, एन के साथ एन, तो बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे, बैटरी ऐसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एन के साथ इसको रिवर्स में करना है तो एन के साथ एन, तो यहाँ पे एन के साथ सॉरी पी, ये ऐसे, P. हाँ एन के साथ पी, ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। तो जनरली ये रिवर्स वोल्टेज हो जाएगा, ये रिवर्स वोल्टेज होता है। तो देखो इसका हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम मतलब वो बॉक्स बॉक्स वाला। तो हम उससे हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन के बाद सब हो जाएगा। उस इक्वेशन से वही इक्वेशन हमेशा फॉलो होता है, ठीक है। क्या किया था, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया था, ये हमारा एन है, एन से हमने बैटरी को फॉरवर्ड में रखना है ना इसको, तो एन को एन से कनेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, इसको रिवर्स में रखना है तो एन को पी से कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसा हो गया। इसको जीरो मान लो, ये जीरो से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल होगा। मान लिया 10 है, ये जनरली हाई रखते हैं 100। जीरो से यहाँ आएंगे -10 हो जाएगा, ये -10 वोल्ट। यहाँ जीरो से जाएंगे, अरे रिवर्स एक गलत हो गया यार, ये ऐसे ना, ये ऐसे, ये और ये एन के साथ पी, तभी रिवर्स होगा। तो यहां से जाएंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ये प्लस प्लस 100 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझोगे क्यों, ये क्या है एमीटर, एमीटर के पास तो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो है बहुत ज्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम है और ये तो बिल्कुल ही भिखारी है, कुछ नहीं है। तो ये जो है, ये पॉजिटिव चार्ज इनको पुल करता है, ये पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, आ जाओ, ठीक है। और अच्छा ये तो P है, तो इसके पास क्या है, इसके पास तो होल्स हैं, होल्स का नंबर कम है। ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं ये नेगेटिव इसको पुल कर रहा है। यहां पे भी थोड़ा सा इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन इधर भी है, लेकिन ज्यादा किधर है, इधर है। तो मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 90, 92, 93 इलेक्ट्रॉन्स इधर सीधे चले जाएंगे, इनको ये खींच लेगा, ठीक है। और थोड़े बहुत जो है इधर इस ट्रैप में, इस होल में आ जाएंगे और इस होल से होते हुए इधर आ जाएंगे।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम घूम के वापस यहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो करंट किधर जा रही होगी? ऐसे जा रही होगी। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। इसको हम डिनोट कर देंगे क्या? कलेक्टर करंट। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर नीचे जा रहा है, उसके वजह से करंट किधर जा रही होगी? ऊपर। इसको बोलेंगे बेस करंट। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रही है, वो किधर जा रही होगी? करंट ऐसे जा रही होगी। इसको बोल रहे हैं एमिटर करंट। तो यहाँ से क्या इक्वेशन लिख लेंगे? किरचॉफ लॉ, आई ई प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये इक्वेशन हमेशा हमेशा यूज होगा ट्रांजिस्टर के सर्किट में। या चाहो तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। आईसी क्या होता है? वो जनरली लार्ज होता है, वो 95% होता है भाई। आईसी 95% होता है। आई भी बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 5% होता है, ऑलमोस्ट 5%। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेस में जितना इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा उसी की वजह से तो होगा ना, समझे? तो ये तो हो गया ट्रांजिस्टर, उसका सिंबल, और आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब उसके बाद थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लोगे, अल्फा बीटा क्या होते हैं, वो सब डेरिवेशन थोड़ा सा है। हम लोग जो है कल के क्लास में पढ़ेंगे एज एन एम्पलीफायर। एज एन एम्पलीफायर, ये ट्रांजिस्टर का देखो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बताया, और डायोड का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बताया। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का, और स्पेशल पर्पस डायोड, और लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में बहुत कुछ है नहीं यार। लॉजिक गेट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो तो तुम्हें ट्रूथ टेबल वेबल वो सब याद रहेगा, है ना? लॉजिक गेट का यहाँ पे है, चाहोगे तो ये जो है वीडियो यूट्यूब में तो डालूंगा ही, उसके डिस्क्रिप्शन में